बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है। मैंने तो दोनों कंडीशंस के लिए छाता निकाल लिया है। और देखो, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताता हूँ आपको कि छाते को ना हम राहु मानते हैं, है ना। जो अम्ब्रेला है, इट इज़ अ राहु। क्यों? सिंबल ऑफ राहु। सिंबल ऑफ राहु, क्योंकि अम्ब्रेला जो है ना, वो हमें सूर्य के नेगेटिव व्यूज से भी बचाता है, सूर्य की नेगेटिविटी से भी बचा रहा है, और पानी मीन्स मून की नेगेटिविटी से भी बचा रहा है। तो इट मीन्स कि राहु ही तो है जो सूर्य और चंद्रमा दोनों का दुश्मन है। तो अगर आपका राहु खराब है तो आज मैं तुमको एक रेमेडी बताता हूँ कि जब राहु खराब होता है तो काला छाता दान करो। आप कह रहे थे कि भाई राहु को तो आपने बैलेंस कर लिया अम्ब्रेला से, केतु कैसे बैलेंस हो रहा है? तो मैं यही बता रहा था कि जो केतु है वो है मूवमेंट, चलना, घूमना। तो जब भी आप कहीं घूमने जाते हो ना, और उसमें मेनली आपके पैरों का इस्तेमाल होता है, पैरों से चलना, वो केतु को ही बैलेंस करता है। अच्छा। जितनी भी धार्मिक यात्राएं होती है ना, तो लोग कहते हैं कि भाई पैदल चल के जाओ। बहुत सारे लोग नंगे पैर जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि उस धार्मिक अनुष्ठान में नेचुरली आप केतु को कैसे बैलेंस करते हो। और केतु डायरेक्ट देवता भी है ना। केतु सिक्स सेंस भी है। तो जो भी आपके धार्मिक देवता हैं, अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो जो भी आप जिस देवता को आप मानते हो उस देवता के मंदिर में, और अगर वो मंदिर थोड़ी ऊंची जगह पर हो, बिकॉज राहु ऊंचे प्लेस को शो करता है, हाइट्स को। ब्लॉगर? यस, ब्लॉगर पूर्णकांत शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। थैंक यू भाई। तो यस, तो राहु क्योंकि ऊंची जगह को शो करता है कि अगर आप किसी ऊंची जगह पर किसी धार्मिक प्रयोजन से पैदल चल के जाते हो, तो वहाँ पर आपकी सुनवाई जल्दी होती है, क्योंकि उसमें राहु, केतु और बृहस्पति तीनों ही बैलेंस हो गए। राहु ऊंची जगह है, बृहस्पति धर्म है, और केतु चलना है। ठीक है, तो किसी भी ऊंची जगह पर पैदल चल के जाओ। अगर कोई आपने मन्नत मांगी है, लोग करते हैं, और देखो फिर आप, हाँ, पहाड़ों पे जाते हैं ना, वो एक बेसिकली एक तरह से ट्रैकिंग ही है। लेकिन वो उसका प्रयोजन क्या है? धर्म। तो वहाँ बृहस्पति आ गया ना, ज़रूर पूरा होता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी के गुप्त रहस्य हम आपको बता रहे हैं, हिडन जेम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जैसा कि हम बात कर रहे थे यशवंत सर, केतु के बारे में बात कर रहे थे ना, कि जो आप देखोगे ना, बहुत सारे मंदिरों में हमारे यहाँ पे, जैसे गोवर्धन की अभी बात चली, मथुरा में परिक्रमा लगाने की परंपरा है। परिक्रमा और देवता का क्या संबंध है? परिक्रमा और पूजा का क्या संबंध है? पैरों से चलना। आप देखो, वहाँ पे ये बोलते हैं कि आप पैदल यात्रा करो, नंगे पैर करो। ठीक है, अब नंगे पैर करने से तो मेडिकल साइंस तो कहती है भाई इससे स्वास्थ्य लाभ है। इससे धार्मिक लाभ क्या है? इससे स्पिरिचुअल जर्नी में क्या हेल्प मिलती है? तो एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि जो केतु है, मैंने भी बताया कि केतु जो है 9th हाउस का, लाल किताब मानती है कि 9th हाउस का कारक है केतु। 9th हाउस मतलब यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, और 3rd को देखता है पैरों से। ठीक है, और 9th हाउस जो है आपका जंघाओं का भी होता है, मतलब घुटने से ऊपर का जो पैर है उसको दर्शाता है कुंडली में। तो ऐसी यात्रा जिसमें पैर यूज़ हों, और केतु क्योंकि स्पिरिचुअल है, बृहस्पति के गुणों को लिए हुए है, तो धर्म के संदर्भ में होनी चाहिए वो यात्रा। तो वो आपको एक धार्मिक लाभ भी देती है।
और हमारे हिंदू रीति रिवाजों में, हिंदुओं में भी, इवन आप देखोगे जितने भी धर्म हैं, हिंदू कह लो, जैन कह लो, कोई भी धर्म कह लो, है ना, बौद्ध कह लो, इवन मुस्लिमों में भी यात्रा की जाती है, हज किया जाता है, हज किया जाता है ना। तो हज यात्रा और धर्म का डायरेक्ट रिलेशन है। और देखो जो है इस पे इस्लाम पे तो मैं किसी दिन बात करूँगा कि हिंदुओं ने क्या करा है, एस्ट्रोलॉजी क्योंकि एक सुपर साइंस है, है। जैन धर्म में भी की जाती है, जैन में भी की जाती है, शिखर जी की यात्रा वगैरह जाती है। हाँ, बौद्धों में भी की जाती है। मतलब कोई भी धर्म ऐसा नहीं है पृथ्वी पे जिसमें यात्राएं ना की जाती हों। क्या रीज़न है यात्राओं का, ठीक है। और इस्लाम के बारे में तो मैं किसी दिन चर्चा करने वाला भी था कि क्या है ना कि हिंदुओं ने कुछ चीज़ों को चुन लिया, मतलब हर धर्म ने ना कुछ चीज़ों को चुन लिया कि उन्होंने क्या कहा कि जो हम बृहस्पति को हम सबसे ऊपर मानेंगे, बृहस्पति को लीड पोजीशन देंगे। इस्लाम ने शुक्र को लीड पोजीशन दी है, ठीक है। और धर्मों ने, और जैसे जैन है, जैन में केतु को लीड पोजीशन दी है। वो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, खाओ भी मत, पियो भी मत, त्यागते रहो, त्यागते रहो, त्यागते रहो। हिंदुओं ने धर्म को ऐसा नहीं माना। हिंदुओं ने कहा कि बृहस्पति को आगे लेके चलो, वो धर्म है। तो बृहस्पति का मतलब तो पैसा भी है, बृहस्पति का मतलब तो ऐश्वर्य भी है, बृहस्पति का मतलब तो धर्म भी है, लेकिन धर्म ऐसा जिसमें ऐश्वर्य हो, न्याय हो, ठीक है, दान भी हो, लेकिन दान मतलब कैसा कि अपने आप को पूर्ति करने के बाद दान, सब कुछ त्यागना नहीं, ठीक है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि जी वो थोड़ा सा अलग सोचते हैं। वो कहते हैं कि जी हम जो है शुक्र को मानेंगे, लीड पोजीशन शुक्र को देंगे। अब जब लीड पोजीशन तुम शुक्र को देते हो तो शुक्र क्योंकि बृहस्पति का दुश्मन है और केतु से भी उसकी नहीं बनती, तो वो एक टाइप से बिल्कुल ही अलग सेंस में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग हो जाती है, जो बृहस्पति की विचारधारा से बिल्कुल नहीं मिलती। तो उसके कारक तत्वों में आप देखोगे कि शुक्र को बहुत प्रधानता दी गई है, केतु को बहुत प्रधानता दी गई है। ऐसे ही कुछ धर्मों में राहु को बहुत प्रधानता दी गई है, राहु का स्पिरिचुअल यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे कि जो भी धर्म है, जैसे कब्र वाले जो धर्म है, जैसे कि हमारे यहाँ पे वो हैं सिख संप्रदाय, ठीक है, उसमें वो जो हैं वो नीले कलर के कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल नीले। अब नीला कलर तो किसका है, राहु का है, ठीक है। और वो एक किताब की पूजा करते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि हम राहु को लीड पोजीशन देंगे। तो ये आपकी सोच है कि आप एस्ट्रोलॉजी में ना किस को लीड पोजीशन पे रखते हो और किसका अनुसरण करते हो और किसका अनुसरण करके आगे बढ़ते हो।